गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स। पॉलिटी का एक नया टॉपिक संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है और संविधान संशोधन में कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे बड़ा संशोधन था, सबसे विवाद वाला संशोधन भी माना गया है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन उस समय किया गया जब देश में इमरजेंसी था और इस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत सारा बदलाव किए और वह है 42वें संविधान संशोधन से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसमें दो नया भाग को जोड़ा गया था, एक भाग 4A और दूसरा 14A को। फिर इसके बाद राज्य के नीति निषेध तत्वों के 3 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। 39 में संशोधन करके एक नया आर्टिकल बनाया गया 39A। 43 में संशोधन करके एक नया आर्टिकल बना दिया गया 43A। इसके अलावा 48 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 48A। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारा कार्य किया गया था। तो आज हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन में जितनी भी चीजें कहा गया है संशोधन में, उन सभी के विषय में हम लोग बताएं, उस जानेंगे कि क्या क्या उसमें मुख्य प्रावधान रहा है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस समय राष्ट्रपति कौन थे, उसके विषय में भी देखेंगे। इस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और इस समय राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस समय याद रखिएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, यह संशोधन उस समय किया गया जब देश में इमरजेंसी लागू था। यह संशोधन उस समय किया गया जब देश में आपातकाल लागू था। इसलिए इस संशोधन को सबसे बड़ा संशोधन, सबसे विवाद वाला संशोधन, कहा जाता है। इसलिए इस संशोधन को
इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। कहा जाता है। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह 42वां संविधान संशोधन है, जो सबसे बड़ा संशोधन था, सबसे विवाद वाला संशोधन था, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा गया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस समय राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। 42वां संशोधन, इस संशोधन से दो नया भाग को जोड़ा गया था। दो नया भाग को जोड़ा गया था। पहला भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। भाग 14A कैट का प्रावधान है। अच्छा, इसके लिए आप याद रखिएगा, भाग 4A तो भाग हो गया। अनुच्छेद नया इसके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 51A है। अच्छा, कैट जो किया गया वो भाग 14 में है, इसके लिए नया अनुच्छेद कौन सा है? 323A है। ये कैट का जो पूरा नाम है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। कैट का तो ला तो दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन कैट को लागू जब किया गया है तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में 1985 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, 1985 में। कभी क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में कि कैट का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 1985 में। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, कैट का एक तो पूरा नाम है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। कैट का पूछेगा प्रावधान, तो आप बताएंगे कैट का प्रावधान तो 42वें संविधान संशोधन से ला दिया गया, लेकिन ये गठन जो हुआ लगभग में 1985 में किया गया। और इस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे वो राजीव गांधी थे। ये कैट का मतलब है कि भारत की जितनी भी ब्यूरोक्रेट हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया गया था। तो एक तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन। अच्छा, अब 42वें संविधान संशोधन से और प्रस्तावना में पहली बार 3 शब्दों को जोड़ा गया था इसी संशोधन से। और कौन कौन सा शब्द रखा गया था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को रखा गया था प्रस्तावना में। फर्स्ट एंड लास्ट संशोधन जो है वह 42वां संविधान संशोधन है, और प्रस्तावना के जो है पहली बार 3 शब्दों को रखा गया इसी संशोधन से। इस संशोधन से प्रस्तावना में प्रथम बार एवं
अंतिम बार संशोधन करके तीन शब्दों को रखा गया। वो शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, और अखंडता। तो आप याद रखिएगा, तीन शब्दों को रखा गया है प्रस्तावना में फर्स्ट एंड लास्ट संशोधन से। और वह कौन सा तीन शब्द है? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन से मैंने अभी बताया क्या कि राज्य के नीति निषेध तत्वों के 3 अनुच्छेद में संशोधन किया गया और 3 नया अनुच्छेद बनाया गया। वह किस अनुच्छेद में संशोधन करके जो नया अनुच्छेद बना है उसके विषय में देखते हैं। दौरान जो है मैंने बताया क्या कि राज्य के नीति निषेध तत्वों के 3 अनुच्छेद में संशोधन किया गया और 3 नया अनुच्छेद बनाया गया, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं। इस संशोधन के दौरान राज्य के नीति निषेध तत्व नीति निर्देशक तत्व के 3 अनुच्छेदों में संशोधन करके 3 नया अनुच्छेद का निर्माण किया गया। और किस किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 39 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया। अनुच्छेद 39A। और 39A में क्या रखा गया? समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता का प्रावधान रखा गया। विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान फिर अनुच्छेद 43 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 43A, जिसमें रखा गया क्या? अनुच्छेद 43 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 43A। 43A में क्या है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को या कर्मकारों को भाग लेने की अनुमति दिया गया था। और इसमें क्या है कि कोई भी कर्मचारी कार्य करेगा तो इसको एक निश्चित वेतन देने का प्रावधान था। तो आप इसमें याद रखिएगा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को
लेने की अनुमति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद बना दिया गया, अनुच्छेद 48A। इसमें क्या प्रावधान रखा गया? पर्यावरण को संरक्षण देने की बात किया गया और उसका संवर्धन करने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ साथ वन और वन जीवों को रक्षा प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान तथा वन एवं वन्य जीव को रक्षा दी जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अभी आरएस का जो पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा था 2 फरवरी 2025 को। अच्छा, यह क्वेश्चन पूछा गया था आरएस के पेपर में 1 अक्टूबर 2023 को। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आरएस में ही आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा, यह 42वें संविधान संशोधन से राज्य के नीति निषेध तत्व के 3 अनुच्छेद में संशोधन करके 3 नया अनुच्छेद बनाया गया था। इसके अलावा इसी संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। इस संशोधन के दौरान राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। और कौन कौन सा विषय निकाला गया तो आप इसमें याद रखिएगा, एक तो वन एवं पर्यावरण, और आज यदि क्वेश्चन पूछता है कि वन और पर्यावरण किस सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का है। दूसरा, शिक्षा, आज जो शिक्षा हमारा है वह किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। तीसरा, माप तौल। चौथा, आर्थिक नियोजन। पांचवा, परिवार नियोजन। अच्छा, आईएएस में या कोई और भी एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग को अपनाया है। कब? 1952 में विश्व का प्रथम देश है। तो आप याद रखिएगा, यह निकाला गया है राज्य सूची से और कहां रख दिया गया, समवर्ती सूची में, इसी संशोधन के दौरान। इसके अलावा केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा वो कर दिए गए 6 वर्षों के लिए। इस संशोधन के दौरान लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा इस संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया गया था। के द्वारा राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया गया था। रबर स्टाम्प कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पास जो भी प्रस्ताव जाएगा उस प्रस्ताव पर बिना विचार किए उनको हस्ताक्षर करना होगा, अनुमति देना होगा। किसी भी प्रस्ताव को लौटा नहीं सकते, उसी को कहा गया रबर स्टाम्प। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन को लागू कब किया गया है? जनवरी 1977 में लागू किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट था संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप इसे आराम से देख करके कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि ये संशोधन की क्या क्या विशेषता मैंने बताया हूं, और सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।